अस्सलामुअलैकुम, दिस इज राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। आज हमारा आईएचएल का लेक्चर नंबर 4 है और यहाँ पे हम बात करेंगे ताकत के इस्तेमाल का कानून। याद रहे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जेनेवा कन्वेंशन और हैग कन्वेंशन के टाइम पर क्या हुआ था कि उनके लिए जंग एक नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, ऐसी चीज जो कौमों के दरमियान होती ही रहती है या कभी भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब दो बड़ी आलमी जंगें हो गई ना, तो उनको एहसास हुआ कि जंग करना या ताकत का अपना इस्तेमाल दिखाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, इससे तो बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। और तब जब 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी बन चुकी थी, यानी कि हमारी यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो है ना वो है आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि ताकत का इस्तेमाल कतई गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ये मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, इसका तर्जुमा भी मैं कर दूंगी। ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। यानी जितने भी मेंबरान है ना, मेंबर किसके, जिन्होंने यूएन चार्टर को साइन किया। याद रहे कि यूएन चार्टर भी एक तरह से एक मुआहिदा है। तो इस ट्रीटी पे साइन करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, रुकेंगे, रिफ्रेन करेंगे अपने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में किस चीज से, थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स के, अब ताकत की धमकी देने से भी गुरेज करेंगे। ठीक है, ताकत का इस्तेमाल तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इसकी धमकी भी नहीं देनी कि जी हम आपके अगेंस्ट वॉर कर सकते हैं। और किस चीज के अगेंस्ट वॉर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी रियासतों की जो सरहदें हैं, किसी रियासत की सरहद की पामाली करना इंटरनेशनल लॉ में बहुत बड़ा जुर्म है। और दूसरी चीज क्या है, सियासी आज़ादी, यानी किसी गवर्नमेंट किसी हुकूमत के अगेंस्ट जो है आप कोई साजिश करो या उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करो, तो ये भी चीज एक बहुत बड़ा जुर्म है। किसके तहत, आर्टिकल 24 के तहत। अच्छा, हम यहाँ पे देखिए मैंने सोवरेनिटी लिखा है ना, खुद मुख्तारी। तो ये चीज जो है ना, इंटरनेशनल लॉ मौजूदा दुनिया का जो कानून है वो कौमों की खुद मुख्तारी को सबसे अफजल तरीन चीज समझता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात याद रहे कि सॉवरेनिटी के साथ साथ ना वो अक़वाम की मर्जी को भी बहुत अहमियत देता है। मैंने लिख भी दिया कॉन्सेंट ऑफ नेशंस के। पहली बात ये कि कोई भी कौम अपनी मर्जी के बगैर यूएन चार्टर साइन ही नहीं कर सकती। जब वो अपनी मर्जी दिखाती है फिर ही उसके ऊपर ये कवानीन लागू होते हैं। यहाँ पे ये बात बिल्कुल ज़हन में अच्छी तरह बिठा लें कि ये इंटरनेशनल लॉ की एक तरह से कह लो कमजोरी भी है कि इन केस के किसी मुल्क ने किसी और पे हमला करना है या फोर्स का यूज करना है, तो वो कह सकता है कि जी अब मेरा कॉन्सेंट नहीं है। हो सकता है वो उस ट्रीटी में से विड्रॉ कर ले, अपने आप को निकाल ले। ठीक है, या ट्रीटी के इस क्लॉज की या किसी क्लॉज की रिजर्वेशन रख दे कि जी मैं तो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल जो है आर्टिकल 24 इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है दुनिया में अमन कायम रखने के लिए। बहरहाल इस आर्टिकल ने काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि इस आर्टिकल के बाद ना ये बात तो तय हो गई कि किसी मुल्क पे आप ज़बरदस्ती फ़ौजें नहीं ले जा सकते। और दूसरी बात ये कि किसी मुल्क की हुकूमत वाज़ेह तौर पे ऐलान करके आप गिराने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप क्या कहलाओगे, आप एक मुजरिम कहलाओगे। तो इसके बाद जो है ना, अब बताएं कि देखें दुनिया में तो होता है, अभी भी हो रहा है। जंगें हुई 1945 के बाद भी, बहुत सारी जंगें हुई दुनिया में। रिसेंट एग्जाम्पल है कि जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर या इराक पे जंग मुसल्लत की, या फिर अभी रशिया ने यूक्रेन पे की, तो वो इस आर्टिकल के बाद की बातें हैं ना सारी। तो फिर उन्होंने कैसे की और कैसे उनके अगेंस्ट अभी तक कुछ नहीं हो सका, तो उस पर अब हम बात करते हैं। अगली चीज जिससे उन्होंने चोर रास्ता एक निकाला, आर्टिकल 51 में यूएन चार्टर कहता है कि अपनी खुद मुख्तारी या अपने दिफा के लिए ना कोई मुल्क जो है वो किसी पे हमला कर सकता है। ठीक है, फर्ज करें एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क पे हमला किया, फर्ज करें ए ने बी पर हमला किया। अब बी जो है वो मजबूर है कि जी ताकत का इस्तेमाल तो वैसे ही गलत है, तो अब क्या करे, लेकिन यूएन उसको इजाजत देता है आर्टिकल 51 के। देखो अगर बी ने तुम्हारे ऊपर हम सॉरी ए ने तुम पे हमला किया है ना, तो तुम जो हो उसके ऊपर दोबारा आगे से हमला कर सकते हो, अपने दिफा में, अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, या अपने रियासत की सरहदों को बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई। अब क्या हुआ कि अमेरिका में जब 9/11 हुआ था, तो अमेरिका ने इस सेल्फ डिफेंस को बुनियाद बना के तो क्या किया था, अफगानिस्तान पे हमला किया था। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए कानूनी अंदाज से तो अफगानिस्तान ने अमेरिका पे हमला नहीं किया था।
ठीक है। लेकिन अमेरिका कहता है कि 9/11 का जो भी लोग शरीक थे उनको अफगानिस्तान ने पनाह दी, इसलिए हम अपने दिफा की खातिर अफगानिस्तान में हमला करेंगे, वरना अगर हमने उनको छोड़ दिया तो वो अफगानिस्तान से फिर उठ के आएंगे और हम पे हमले करेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टांस यूज किया। और इसी के साथ अच्छा, इसके साथ है दूसरा एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस। एंटीसिपेटरी की उर्दू मेरा ख्याल है ये कि आपको उम्मीद हो किसी चीज की, ठीक है, या आप समझ रहे हो, खौफ कर लें या उम्मीद कर लें कि आपको हो कि दूसरा मुल्क मेरे ऊपर हमला कर सकेगा। तो अमेरिका ने जो इराक के ऊपर 2003 में हमला किया था ना, वो एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस था, जिसमें उसने ये दावा किया था कि इराक के पास ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कुछ ऐसे हथियार है जिससे वो पूरी की पूरी इंसानियत तबाह कर सकता है। तो इसलिए जो है ना, अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि वो इराक पर हमला करे। और हाँ, एक दफ़ा इराक पे इसराइल ने भी ये कह के हमला किया था। ठीक है, तो यानी जिसने कोई चोर रास्ता ढूंढना हो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से, तो वो आर्टिकल 51 यूज़ करके ताकत के इस्तेमाल की हदूद के अंदर अंदर रहते हुए, यानी वो कहेगा मैं तो लिमिट्स में हूँ, मैं तो हदूद में हूँ, मैंने जो किया वो सही किया। तो इस तरह वो यूज़ कर लिया। अब दूसरा जो है ताकत के इस्तेमाल की दूसरी हद क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई मुल्क अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहा हो। मिसाल के तौर पे शाम में जो बशारुल असद है वो अपनी अवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। तो कोई दूसरा तीसरा चौथा मुल्क कहे कि देखो वो तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, तो हम इस वजह से शाम पे हमला करने का हक रखते हैं, क्योंकि हमने वहाँ के लोगों की जान भी तो बचानी है ना, वहाँ के लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो इसे कहते हैं इंसानी अगराज की खातिर हमला करना, और इसकी भी ह्यूमन इजाज़त देता है। तो इस वजह से शाम में एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। शाम में बहुत मुख्तलिफ क़ुव्वतें जो अपनी अपनी साइड के लोगों की इंसानी अगराज या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की खातिर वहाँ पे जा रही हैं। इसके अलावा यूएन के पीस कीपिंग मिशंस भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। इसी तरह इराक में क्या हुआ था कि जो इराक का सदर था सद्दाम हुसैन, उसके बारे में अमेरिका कहता था कि ये अपने लोगों पे बहुत जुल्म करता है। तो एक तो अमेरिका ने यूज़ किया आर्टिकल 51, और दूसरा उसने कहा कि हम इराक के लोगों की जान बचाने के लिए इराक पे हमला करेंगे। और जो है ना, क्योंकि इराक जो है वो बहुत जुल्म कर रहा है अपने अवाम के ऊपर। अच्छा, फिर आ जाए तीसरा। तीसरा जो रास्ता है जिसे मैं चोर रास्ता, वो क्या है? कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस। कि चलो एक मुल्क ने तो हमला किया ही किया, बाकी सारे भी उसके साथ मिलके तो भरकस निकालने पहुंच जाते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ कि सिर्फ अमेरिका की वहां पे फौज नहीं थी, नेटो ममालिक की फौजें भी साथ शामिल थी। और इसमें क्या था, नेटो ममालिक का लोगो क्या है कि अगर नेटो के जो मेंबरान है ना, नेटो भी याद रखें एक मुआहिदा, एक ट्रीटी है, तो ट्रीटी पे जिसने भी मेंबर्स ने साइन किया वो सारे उससे मुत्तफिक हैं, उसमें शामिल हैं। तो अगर ट्रीटी पे साइन करने वाले किसी एक मुल्क पे भी कोई दूसरा मुल्क हमला करते हैं, तो वो सारे मिलके उस अपने साथी की जो है वो बदला लेने के लिए हमला करने वाले मुल्क पे हमलावर हो सकते हैं। आई होप कि बात क्लियर हो जाए। ये जो है ना, रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है, इसमें एक चीज़ ये है कि वेस्ट सारा चाह के भी अभी तक रशिया पे उन्होंने हमला क्यों नहीं किया। हालांकि उनको जो है बहुत तकलीफ है, वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने यूक्रेन पे हम यूक्रेन की वजह से रशिया पे किया, क्योंकि यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर नहीं बना था। यूक्रेन कोशिश कर रहा था, अगर वो शामिल हो जाता ना यूक्रेन नेटो में, तो सारे नेटो ने मिल के फिर रशिया पे हमला करना था। लेकिन इस वजह से अभी वेस्ट जो है वो जो बजाते खुद जंग में नहीं कूदा, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था। यूक्रेन एक अलहदा मुल्क है, वो उसकी हर तरह से मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से बदला लेने रशिया पर नहीं पहुंचे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला, अगर आज तो आज सही, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।